कादिर जी, मैं मोहम्मद को आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते चले रहें। जी भाई, एक भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं उन्हें गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 90% तो लोग वैसे ही चैनल बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं। भाई साहब हमें भी सपोर्ट करें, आपका बिल्कुल। होता है तो आपके लिए नए से नया कंटेंट लेकर आते हैं। तो सबसे अपील है भी कि हमारा जो चैनल न्यू कनेक्ट व्यूवर हमारे आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना। स्वास्थ्य, तकनीक, विज्ञान और आर्थिक मोर्चे पर भारत की बढ़ती शक्ति की तारीफ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार बिल गेट्स ने दिल खोलकर की है। बिल गेट्स का मानना है कि दुनिया के तमाम देश अगर भारत से सीख ले तो बड़ा बदलाव आ सकता है। बिल गेट्स ने भारत और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की विकास यात्रा को लेकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की दिशा में हुई प्रगति पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में गरीबी और भुखमरी करने, आर्थिक विकास हासिल करने, साफ पानी और शौचालय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने और दूसरे प्रयासों का जिक्र है। रिपोर्ट दर्शाती है कि इन मसलों पर दुनिया में मौजूदा स्थिति ठीक नहीं है और इन लक्ष्यों की ओर बढ़ती दुनिया की गाड़ी पटरी पर उतर चुकी है। मगर फिर भी भारत ने जो प्रगति और जैसी लीडरशिप दिखाई है, अगर दुनिया के देश भारत से सीखें तो तस्वीर बदल सकती है। एसडीजी रिपोर्ट में अलग अलग सेक्टर में भारत के मजबूत कदम का जिक्र है। रिपोर्ट में बताया गया है कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में बांटे गए हर 5 टीकों में से 2 भारत में बने हुए थे। महामारी के दौरान 2021 के शुरू में सप्लाई की कमी के बावजूद भारत में बने टीकों की 2 अरब खुराक देश के अंदर बांटी गई, जबकि 25 करोड़ खुराकें निर्यात की गई। कोरोना महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन क्रांति तो दुनिया ने देखी। हिंदुस्तान ने न सिर्फ अपने नागरिकों को वायरस के खिलाफ जल्द से ज्यादा टीके का सुरक्षा कवच दिलाया, बल्कि दुनिया के जरूरतमंद देशों के लिए संकट मोचक बनकर खड़ा हुआ। वैक्सीन क्रांति के अलावा बिल गेट्स भारत की डिजिटल क्रांति से बेहद प्रभावित हुए। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एसडीजी रिपोर्ट में कहा गया, भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन का डिजिटल सिस्टम पूरी दुनिया के लिए मॉडल हो सकता है। एसडीजी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बैंकिंग और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज तक खासकर महिलाओं की पहुंच जबरदस्त ढंग से बढ़ा दी। भारत में खोले गए कुल 45 करोड़ खातों में से आधे से ज्यादा महिलाओं के हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने हर महीने 6 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन को संभव बनाया। यह हैरान करने वाला है। यही नहीं, आधार आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और डिजिटल पेमेंट की बदौलत महामारी के दौरान 30 करोड़ से ज्यादा लोगों तक डिजिटली राहत राशि पहुंचाई जा सकी। भारत की डिजिटल क्रांति का असर महज खाता खोलने या फिर ट्रांजैक्शन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भारत ने डिजिटाइजेशन के जरिए हेल्थ सेक्टर का रूप बदल दिया। एसडीजी रिपोर्ट में बताया गया, कोविड-19 वैक्सीन की 2 अरब डोज देने और उसे प्रमाणित करने में मदद करने वाले कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म को अब और बढ़ाया जा रहा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का भी विस्तार किया जा रहा, ताकि लोगों की पहचान करने से लेकर पेमेंट, रिकॉर्ड स्टोरेज और कम्युनिकेशन तक की डिजिटल व्यवस्था की जा सके। इससे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए पेमेंट लेवल डेटा इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। पेमेंट्स के लिए भी डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंचना आसान होगा। पेमेंट्स की सहमति से प्राइवेसी संबंधी सावधानियां बरतते हुए हेल्थ प्रोवाइडर्स जरूरी आंकड़े शेयर कर सकते हैं, जिससे इलाज की स्थिति सुधरेगी। खैर, महज इतना ही नहीं, बिल गेट्स का मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह के फैसले और काम हुए वो दुनिया के देशों के लिए मॉडल बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो जी वीडियो हो गई खत्म। यूट्यूब भाई मोदी साहब की तो तारीफ है, बिल गेट्स साहब एक दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी कर रहे हैं। तो मोदी साहब की तारीफ भाई कितनी की जाए वो तो कम है। मैं तो कहता हूँ जिस मुल्क ने इंसान ने इतने क्राइसिस से इंडिया को निकाला तो नहीं अच्छी, वो यकूब भाई गुस्सा कर जाएंगे कि नहीं, मैं क्यों गुस्सा कर जाऊंगा। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए ये वैक्सीन तैयार की है, एक अच्छा कदम, और दूसरी कंट्री को भी वैक्सीन भेजी है। तो मैं तो भाई इसमें खुश हूँ। मैं गुजार इस तरह की सोच भाई मेरी, एक मिनट मेरी बात सुन लो। मेरी ऐसी कोई भी सोच नहीं कि इंडिया को अच्छा करे तो मुझे गुस्सा लगेगा या मैं दुख करूंगा। मेरी हरगिज़ ऐसी सोच नहीं भाई। मैं कहता हूँ जो मैं तारीफ करूंगा, चाहे अब इसराइल हमारा दुश्मन मुल्क है, मैं क्या, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल है।
वो जो अच्छा करते हैं भाई मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ, वो अच्छा कर रहे हैं, दुनिया को सहूलतें दे रहे हैं किसी अच्छी किस्म की भी, जिससे आवाम को दुनिया की इंसानियत को फायदा होगा, वो अच्छी बात है भाई। इंसानियत की जान का जो बचाने की कोशिश करता है कि इंसान, उसकी भाई जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इंडिया के अंदर ये वैक्सीन के बारे में हमने रिसर्च भी किया था गुलजार, हमने देखा भी था वाकई में इतनी ज्यादा वैक्सीन तैयार की गई और दूसरी कंट्री को भी, अपनी कंट्री को देकर दूसरी को भी दी गए, इंजेक्शन लगाए गए हैं। वही हकीकत में ये साबित हुआ है भाई, में इंडिया ने बड़ा साथ दिया पूरी दुनिया का। आपको पता है ये 1 साल बाद जाके वैक्सीन बनी है, जब ये बनी है तो इस पे वैक्सीन जाके इन्होंने पूरी दुनिया, हर कंट्री ने अपनी वैक्सीन तैयार की है। बड़े जो मुमालिक हैं, बड़े चाइना ने की, हमारे यहाँ तो भी चाइना की आती है और किसी अमेरिका सबसे पहले चाइना ने खुद ही कंट्रोल किया है ना। ये तो भाई दुनिया में सबसे पहले जो किसी ने कंट्रोल किया था वो चाइना ने किया, और शुरू भी चाइना, अमेरिका ने भी वहां से हुआ। अमेरिका ने खुद अपनी तैयार की है और इंडिया ने भी तैयार की है, और ये हमारी गर्व की बात है कि चाइना में हमारा खित्ते का हिस्सा है और इंडिया भी हमारे एशिया में 2 कंट्री ऐसी हैं भाई जो अमेरिका के मुकाबले डेवलपमेंट मुल्कों में इसका शुमार होता है। इससे ये भी जाहिर होता है ना कि इंडिया की कितनी पावर है भाई। और मुझे थोड़ी सी परेशानी है भाई, इसमें पता चलता है कि इंडिया कितनी रिसर्च करता है और उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ। सिर्फ मुझे तो इतनी परेशानी है कि मेरे मुल्क में भी वही बंदे रहते हैं, वही एशिया के खित्ता, वो एक मतलब एक, जिस तरह हम कहते हैं अपने प्यो दादा एक ही थे, बड़े एक ही थे, एक ही खित्ता, एक एशिया के रहने वाले हम थे। हमारे दिमाग, हमारी सोच बूझ, हमारा मुल्क, हमारा रहना सहना खाना सब कुछ एक ही है। पता नहीं यार इंडिया के अंदर ये कैसा कुछ जादू चला है या क्या हुआ है। बस मुझे ये है दुख इस बात का, अपने ऊपर दुख है, अपने सियासतदानों पे दुख है, कोई कदर करने वाला नहीं। इंडिया की तरह हम मैं जवाब देता हूँ, उन्होंने अपने इंसानों की सोच बदल दी है। और मेन चीज है हम क्यों नहीं इंडिया की तरह बन सकते भाई। मुझे ये अगर बेशक उनके डॉक्टर अच्छे भी हमारे भी, पर हमारे इधर डॉक्टर को फैसिलिटीज नहीं दी जाती, उन्हें ये सब बनाने कादर भाई, उन्होंने अपने जो हुकूमत है उन्होंने अपनी आवाम की सोच बदल दी। जब सोच बदलेंगे ना तभी मुल्क तरक्की करेगा। हमारी सोच ही नीचे तक है, अपने तक ही महदूद है। मुल्क के बारे में कोई सोच बहुत बदल चुकी है। जो 5 साल डाकू एक बार बैठा था, 5 साल बाद उसको लाया गया आर्मी चीफ ने, उसने तसल्ली दी कि मेरी गारंटी आज, वो आज हमारा डाकू जो चोर है वो आज के वजीर खजाना बन गया। जो शहजादी थी मरियम नवाज, एक शहजादी जिसका कार्ड इमरान खान ने एक किस्म का खत्म कर दिया था, वो दोबारा बन गया जी। और उसके केस टोटल आते वजीर खजाना साहब ने खत्म करवा दिए जी। अदालत सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करके उसे इजाजत दे दी है भैया वो जा सकती है। और तुझे एक और बताता जाऊं, कोई खबर, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई खबर न्यूज नहीं सुनी, मुझे इस तरह लग रहा है कि अब कुछ ही दिनों में नवाज शरीफ भी वापस आने वाला है। ये देख ले भाई, इन चोरों को भाई बाहर जाने की इजाजत है और मेरा तो दिल करता है मैं भी एक रात ना दिन ना इधर गुजारूं पाकिस्तान में, जिस मुल्क में इसाक डार जैसा मुल्ज़म हमारा जो वजीर कानून है वो एक दहशतगर्द, मैं तो कहूँगा वो दिन दहाड़े उन्होंने मॉडल टाउन में कत्ल किए थे। ऐसे इंसान हमारे हुक्मरान है तो हमें तो हमारा तो फिर भैया अल्लाह हाफ़िज़ बिल्कुल भैया ऐसी बात नहीं है, बंदा क्या कर दिया। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जी, अगर वीडियो अच्छी लगी बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।